हो लाला वाले आ साया, शाना वाले आ साया, लाला वाले आ साया, ओ शाना वाले आ साया, कलमा पढ़िया मैं तेरे नादा। मैं डाडी को जी नू बने लाया साया, किसे ना जोगी नू बने लाया साया, लाला वालिया साया, ओ शाना वालिया। मुझे ये बताएं कि आपने कब ये सोच लिया था कि मुझे ऐसा ही गाना है जहां कहीं ना कहीं उस खुदा से, उस रब से कनेक्टिविटी हो? कब सोच लिया था? कब आप इस सोच में आ गई थी कि तब समझ आ गई थी आपको कि हाँ ये ही असली गाना है, या इसी से ही हम कनेक्ट हो सकते हैं, ना सिर्फ आवाम से, उस सुप्रीम पावर से? देखिए, मैं सिंध से हूँ और सिंध में छोटा बच्चा भी बचपन से ही उसे हज़रत शाबलती भिटाई, सटल सरमस्त, हज़रत शाह इनायत जी, ये सारी चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं। सूफीज़म पे बचपन से ही आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। वहाँ पर ये है कि आप पढ़ने के लिए जब जाते हो तो बोर्ड पे हर दिन कोई ना कोई हज़रत शाबलती भिटाई का शेर लिखा जाता है, और फिर बच्चों को कहा जाता है कि अब आप रात को जाओगे इस पे स्टडी करने के, इसका मतलब क्या है। तो सूफीज़म तो मेरे बचपन से ही लेके मैंने उस पर सीखा, और हर बच्चा सिंध का सूफ़ी को जानता है। जब मैंने बीबी आबिदा जी को सुना बचपन में, उसके बाद मेरे जहन में ये आया क्यों ना मैं अपने आवाज़ के थ्रू और मैं लोगों तक जी, जो हमारे दूसरे बुजुर्ग हैं जो अब तक नहीं सुने गए, मैं उनको पढ़ूं, लोगों तक वो मेरी आवाज़ पहुंच सके। जी, पता नहीं अब तक पहुंच चुकी है या नहीं, पर इस कोशिश में है कि अल्लाह बेहतर करेगा। और जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं सूफीज़म पे, उनकी यही ख्वाहिश है कि लोग उनको सुने, सूफियों के पैगाम को सुने। अमन है जो आपने कहा भी, अमन तो वही है कि किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, या किसी ने ये नहीं कहा कि सूफीज़म सीखने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। मतलब कि आपका इंसान होना ज़रूरी है हर। बिल्कुल बिल्कुल।